एवरीवन, दिस इज़ पल्स टैरोट कॉर्नर और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वीकली रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 1 इज़ एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। उसका मतलब होता है कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी इस हफ्ते और आपको लगेगा आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, सब कुछ करने में कैपेबल हैं। एंड जो भी आपके पास आइडियाज़ आएंगे दिस वीक, यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट बिकॉज आपके आइडियाज़ बहुत ही ऑसम रहने वाले हैं। एस ऑफ वांड्स इज़ द वांड्स एनर्जी। वांड्स मतलब फायर एनर्जी। यू विल हैव दैट पैसन, यू विल हैव दैट इंस्पिरेशन टू डू समथिंग। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसको यूज़ करें। जो भी आपके पास आइडियाज़ आएंगे, जो एक एंथुजियाज़म फील होएगा किसी भी चीज़ के लिए, उसको आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। बिकॉज जो फायर होता है उसको फ्यूल चाहिए होता है। तो इट्स लाइक दैट कि इवन अगर आपने उस फायर को फ्यूल नहीं दिया, अगर आपने उस आइडिया को आगे नहीं बढ़ाया तो इट विल डाई, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। लेकिन अगर आपके पास जो भी आइडिया आएंगे आप उस पर वर्क करेंगे, आप उसको कंटिन्यूसली उसको ग्रो करने में अगर आप कंटिन्यूसली उस पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। एंड ऑल्सो एस ऑफ वांड्स इज़ लाइक यू आर विनिंग एंड आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सो बेसिकली यू हैव टू वर्क फॉर इट बट यू विल डेफिनेटली हैव एन ऑसम वीक एंड यू आर रेडी टू कंकर द वर्ल्ड। नेक्स्ट वी गो टू कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 में वी गेट 2 ऑफ सोर्ड्स। सो 2 ऑफ सोर्ड्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स नॉट ए वेरी गुड पोजिशन टू बी, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। कन्फ्यूज इसीलिए हैं बिकॉज यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, यू डोंट वांट टू सी द ट्रूथ। सो होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको लगता है ये ऑप्शन भी इक्वली गुड है एंड द अदर ऑप्शन इज़ ऑल्सो इक्वली गुड। सो आपको नहीं समझ में आता कि विच वे यू शुड टेक। सो काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगती हैं एंड आप कोई भी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाते हैं। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ वीक जहाँ पे कि आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। आपको एक डिसीज़न लेना है जो आपको भले ही वो थोड़ा सा रिस्की लगे या तो भले ही वो आपको इतना सेटिस्फैक्टरी ना हो, तो भी आपको कोई ना कोई डिसीज़न में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जब तक आप एक डिसीज़न नहीं लेंगे तब तक आपको उसके प्रो एंड कॉन समझ में नहीं आएंगे। सो 2 ऑफ सोर्स इज बेसिकली टेक एक्शन, डोंट जस्ट स्टे देयर। जो भी कन्फ्यूज़न है माइंड में वो तभी क्लियर होएगा जब आप एक पाथ पे आगे बढ़ेंगे। अगर वो आपको गलत लगेगा, वंस यू स्टेप इन यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड टेक द अनदर पाथ। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर यू दिस वीक। कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3 में वी गेट क्वीन ऑफ वांड्स। So Queen of Wands is this fiery lady. Again, this is fire energy and she is smart and she is very fashionable and also she enjoys life. So Queen of Wands जब भी कोर्ट कार्ड्स आते हैं आपकी रीडिंग में, उसका मतलब होता है आइदर यू मीट ऐसे लोगों को दैट वीक और आप खुद में उस पहलुओं को महसूस करते हैं। सो आइदर यू मीट द क्वीन ऑफ वांड्स पर्सनैलिटी लेडीज़ और you will be developing in yourself that confidence and that charisma of those kind of people. इसमें होता है कि you will be very confident and you will be smart जिसको बोला जाता है, you know, smart is basically the attitude, the confidence to do what you believe in and not taking the opinions of others, not be influenced by other people but take your own decision. So that is what Queen of Wands do. And they are also fun loving, so you can also expect a fun loving week this week. Next we move on to fourth card. So here we get Prince of Cups. Prince of Cups is the emotional fellow of the tarot deck. When you get Prince of Cups, उसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल या इमोशनल हो जाएंगे कुछ चीज़ों को लेके। सो दिस इज़ नॉट, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं दैट टाइम वी आर लुकिंग एट आवर ओन प्रॉब्लम। सो आपको करना ये चाहिए कि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल के थोड़ा सा यू शुड रेज योर हेड एंड लुक अराउंड रेदर देन लुकिंग एट योर ओन प्रॉब्लम्स। तो जब आप बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी तकलीफ़ें बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल्स। सो
Instead of being sentimental, instead of being sad about your situation, try to help others, then it will make you more happy. So you can go for volunteering, and you should try to develop compassion toward other people. And also Prince of Cups is also about being, it's also in a good way that you can feel your emotions, or you can be having some aspect in you. You can also meet people who are like Prince of Cups. So you may be dealing with people who are emotionally unstable, or who are emotionally not able to move on. So you can help those people to move on, and that way प्रिंस ऑफ कप्स का एक मतलब ये भी होता है कि आपको अपने इमोशंस की बागडोर अपने ही हाथों में लेनी होती है. इफ़ यू लेट अदर पीपल कंट्रोल योर हैप्पीनेस, यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी. सो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हैप्पीनेस एंड मेक दिस वीक ग्रेट ऑल बाय योर सेल्फ. नाउ वी मूव ऑन टू द फिफ्थ कार्ड. It's the only major card that we get this week. So justice. Justice is again about being fair and being balanced. So this week आपको अगर कुछ लीगल चीज़ें आपके सामने आती है, तो you have to be very careful before signing any contracts. Just look for all those clauses before you sign anything. And आपको बैलेंस करके चलना है. You have to look for things which is legally right, so that you don't fall into problems later. And adjustment, of course, adjustment के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है. You have to adjust in some way or the other. But हाँ, adjust करते समय आपको हमेशा you have to measure what is your priority and how much to adjust. So with one hand with the sword and the other hand with the measurement, so you can go well with finding balance in your life. So that's all for this week. Hope you all have a wonderful week ahead.